मैं की कह रहा था कि जो सी तौबा की थी ना, कितने लोग सन? 13 लोग सी। ते 13 लोगों को खुदा दे खादम ने कलाम सुनाया। ते खुदा दे खादम ने कलाम ये सुनाया मकाशवा मेरे क्या 22 बाब की 14 आए सी। उन्हें जो लिखे आगे कि जादूगर, नशेबाज, जादूगर, हरामकार कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो जिंदगी थी ना, वो बहुत हकीर निकम्मों जैसी थी। दुनिया का मैं समझता हूं कि सबसे हकीर निकम्मा इंसान मैं ही था। तो जैसे मैंने खुदा के कलाम को सुना, तो रात को जब जैसे जाकर मैं अपनी चारपाई पे लेटा हूं, तो मैंने ध्यान मारा अपने गुनाहों की तरफ, अपनी खुदाओं की तरफ, अपनी गलतियों को देखा। तो मैंने एक ही बात अपने दिमाग में रख ली। मैंने कहा कि हो सकता है कि आज रात को ही मेरी जान ले ली जाए। तो मैंने उस मैसेज को सुनकर, पहले मैसेज को सुनकर, मैंने रात को अपनी चारपाई पे तौबा की। मैंने कहा खुदावंद कि मेरी खताओं को, मेरे गुनाहों को माफ करना। आज के बाद मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या थी? मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, अगर मैं मर गया तो मैं फिरदौस में नहीं जा सकता, मैं तो हमेशा की आग के अंदर ही चलता रहूंगा। तो ये इस मैसेज ने, इस हवाले ने मुझे बदल के रख दिया, मेरी सोच को बदल दिया, मेरे ख्यालों को बदल दिया, मेरे चाल चलन को बदल दिया। जो मैं नशा करता था, मेरे अंदर जो हरामकारियां थी, मेरे अंदर जो बदकारियां थी, मेरे अंदर जो बुत परस्ती थी, मैंने उसी वक्त मैसेज को सुनकर उसी रात को अपनी चारपाई पे लेटे लेटे तौबा की। मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर दे, ताकि आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, तो इसके साथ एक मेरा बड़ा गहरा दोस्त था। मैंने उसको भी कहा, उसको मैंने कहा कि आप भी तौबा कर ले। खुदा के खादम बपतिस्मा देने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी बपतिस्मा लेते हैं, हम भी खुदा के खादम के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करें। तो उस शख्स ने, उस मेरे दोस्त ने भला क्या कहा? उसने कहा कि नहीं भाई, अभी तो हमारी शादियां भी नहीं हुई, तो हम कितनी जल्दी तौबा कर लें। अभी हमने अपने दोस्तों की शादियों पे जाना है, हमने शराबें पीनी है, हमने जश्न करने हैं, अभी तो बड़ी महफिलें हमने अटेंड करनी है, तो आपने जल्दी जल्दी तौबा कर ली है। तो आप तौबा को छोड़े तो हम अभी नहीं करेंगे, शादी के बाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता, जब हमने 13 लोगों ने तौबा की, बपतिस्मे लिए, तो 13 जो लोग थे, 13 लोगों में से जो 12 लोग थे, वो 12 लोग 1 महीने के अंदर अंदर पीछे चले गए। तो उन 13 के अंदर जो आपका भाई, आपका पास्टर जो खड़ा हुआ है, 13 में से एक खुदा का खादम निकला। बात ये हुआ क्या, उस भाई की स्टोरी जरा सुन लीजिए, आगे जाकर क्या हुआ। जब हमने तौबा की, बपतिस्मे ले लिए, तो वो अपने गांव चला जाता है। गांव जब जाता है तो 6 से 7 माह के बाद एक पैगाम आता है। हमें कोई आकर बताता है कि भाई आपका जो दोस्त था ना, वो मर गया है। तो मैंने कहा यार वो कैसे मर गया, तो बड़ा सेहतमंद था। उसने कहा कि हमें नहीं पता, रात को उसके दोस्त उसको घर से लेकर गए हैं, तो उन्होंने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस्म के हर हिस्से के टुकड़े कर दिए। उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना बोरी के अंदर, बोरी के अंदर वो उसके जिस्म के टुकड़े करके सुबह सवेरे उनके दरवाजे के आगे रखकर चले गए।
आज तक नहीं पता चला कि उसके जिस्म के टुकड़े किसने किए। बात मैं आपको बताना चाहता हूं सच्ची तौबा की। अगर आज आप खुदा के कलाम को सुनकर तौबा नहीं करते तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं कलीसिया आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने शुरू से लेकर जब से मैंने तौबा की, मेरे खुदा ने मुझे चुना, उसके बाद आज तक मैंने कभी इस चीज का लालच नहीं किया कि अगर तू मेरे से नाराज होता है तो मेरा क्या बनेगा। मेरा लफ्ज अक्सर होता है कि अगर कोई मसीह की खातर, खिदमत की खातर, कलाम की खातर मुझसे कोई दूर जाता है तो उसकी मर्जी है वो जाए, क्योंकि मैं तो अपने खुदा को नहीं छोड़ सकता। जिस मेरे खुदा ने मुझे गंदगी से, कूड़े से, घिनौने कामों से, हर एक बुरे काम से छुड़ाकर जिस मेरे खुदा ने मुझे यहां पर खड़ा हुआ किया है, तो मैं अपने उस यहोवा को, अपने खुदा को, अपने यीशु को कैसे भूल सकता हूं जिसने मेरे लिए एक कम 40 कोड़े खाए, अपने हाथों और पांव में कील ठगवाए और अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया। मैं आज कैसे अपने उस महबूब को भूल सकता हूं? नहीं, मैंने तौबा की है हर एक बुरे काम से, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि वो कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे सिवा और कोई भी आपको मोहब्बत ना करे। आपको पता है ना, दुनिया के अंदर रहते हुए लोगों की मोहब्बतें नहीं खत्म होती। इस चीज के साथ भी मोहब्बत है, इसके साथ भी मोहब्बत है, इसके साथ भी मोहब्बत है। हम तो भाई किसी को नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना लोग, नहीं भाई असि किसी को नहीं छड़ सकते। ते सुन लो कलीसिया, जेड़े किसी को नहीं छड़ सकते वो खुदा तो दूर जी। ते जिन्होंने पता है ना कि खुदा तो सिवा कोई नहीं, वो दुनिया तो अलग तो नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने काम अलग नहीं। उन्होंने चाल चलन फर्क है। वो कभी गंदे गिलोने लोगों चो बैठे नहीं, वो कभी उन्होंने गल्लां पीछे नहीं लगेंगे। जिन्हों के अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है, जिन्होंने खुदा ने कबूल करके चुन लिया, वो कभी यहो ਜਿਹੇ लोगों ने दोस्ती नहीं करनी। जिन्हें हमेशा एंटी बुराई, झूठ, फरेब, धोखा, वो कोशिश करके लोग तो खुदा तो दूर करेंगे। लेकिन इस तरह के लोगों महफल नहीं छुड़ाना। कोई पता नहीं अज तुसी है कि कल नहीं है। तौबा करके उस तो बाद किंदा काम करना है, किंदा काम करना है, खुदा का काम करना। इसका मतलब नहीं कि अज तुसी बपतिस्मा लै ते फिर मंगल कलाम ही नहीं सुनना ते दवार में भी कोई नहीं होना। एक गल का मतलब यह नहीं थी। तो मैं दसन का मेरा मतलब यो ही है कि अगर तुसी इस रस्म में पूरा करना है तो करके तुसी फिर अगर उत्थे ही उस साफ सुथरी नलाई हुई सूरनी की तरह फिर तुसी दलदल में जाना है तो फिर कलीसिया तुहाडा अपना सारा सिस्टम है। लेकिन मैं तुहानू सख्त गल्लां इसलिए दस रहा जे कि तौबा करके बपतिस्मा लैके हमेशा अपने आप को पाक और साफ करके तो उस अपने यहोवा दे नाल बिल्कुल अपनी दोस्ती ला लो। जिहड़ा पाक है, लिखा है कि वो पाक है, तो पाक लोगों के नाल मोहब्बत करता है। हालेलुया। सो आइए हवाला देखते हैं। क्या मजमून था? सच्ची तौबा करनी। आज धोखा नहीं देना। मंगल की शाम को मैं एल्डर साहब आपको कह रहा, मुझे पता आपके लिए मुश्किल है लेकिन आपने आना होगा। मंगल की शाम को आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा, आपके लिए बहुत बड़ी बरकत होगी, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी 2-3 बार जो कि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीचिंग करने की जरूरत होगी। अब प्लीज आपको रोकेगा, आपने धक्के मारकर प्लीज को पाँव के नीचे कुचलकर खुदा का कलाम सुनने के लिए आना। आइए एक हवाला देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील 3 बाब की 1 से 2 आई। आज का हमारा मजमून क्या था?
सच्ची तौबा। तो तौबा जो है इसका मैंने मतलब बता दिया है कि तौबा का मतलब है कि अगर कोई शख्स दुनिया की तरफ देख रहा है, जब तौबा करता है तो उसके बाद अपने खुदा की तरफ देखता, ठीक है, फिर दुनिया को भूल जाए, दुनिया को भूल कर आप खुदा को देख सकते हैं। और जिसका ध्यान दुनिया के अंदर है, चीजों के अंदर ही है, पैसे के साथ दिल लगी है, दौलत के साथ दिल लगी है, काम के साथ दिल लगी है, भाई करे काम। दौलत का होना बुरी बात नहीं है, काम के साथ दोस्ती करना बुरी बात है, पैसों के साथ दोस्ती करना बुरी बात है। दोस्त एक ही है जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। हेलो, कितने दोस्त हैं? ऐ सारे दोस्त धोखेबाज बैठे फ्राडी भी, ये दोनों किधर भी धोखा दे सकते। जिन्हें ना कभी कभी कहो ना कि यार दोस्त मेरा नहीं छड़ सकता, कि अगले दिन तो धोखा दे के बैठा होता है। भाई हूं सही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठे ने अपने धोखेबाज होंगे ना कहीं। कोई हजारा चो लखा च एक अद्धा दोस्त होंदा जे जेड़ा कहता है कि मेरा दोस्त मार गया तो मैनू भी इसे कबर च नप दिओ, होंदा ना इस तरह। लखा करोड़ा च एक दोस्त यही होंदा कि मेरा दोस्त मार गया, ऐस कबर च उन्होंने दफन किया है तो मैनू भी इतने दफन कर दो, जिंदा हूं मैं अपने दोस्त होने छुड़ना, होंदा ना इस तरह। कोई नहीं तो बाकी एवं झूठे फ्राडी मतलब वास्ते जिन्नी देर तुसी मतलब दी होगे, अंडर साहब बहुत अच्छे, अंडर साहब बहुत अच्छे, फलानी बाजी बड़ी अच्छी है, ते जिद्दन फिरा तो ये मतलब नहीं दे रहा ते ओदे बाजी बड़ी भैड़ी जी है, दे खुदा दे लोग बड़े भैड़ी जी। लो जी इथों तक मोहब्बत जी तुम्हारी, बल्ले 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 भाई बड़े अच्छे जी है, मतलब ना दोस्त। आइए एक हवाला देखते जी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में, और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, नजदीक आ गई है। ये वही है, ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत, यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, और उसके रास्ते सीधे बनाओ, आमीन। किसकी राह तैयार करनी है? यूहन्ना कह रहा है कि वो आ गया है, आने वाला है, उसके रास्ते सीधे बनाओ। कि आज मैं पूछना चाहना कि रास्ते सीधे करने के टेढ़िया ची रहना, और रास्ते जेड़े होंगे ना उच्चे नीवे, उन्हां जो जनाब गड्डियां भी टुट जांदियां जी, पैरां चों छाले पै जांदे जी, हैं? उच्चे नीवे रास्ते सारे की करने सी सीधे करने। उच्चे नीवे का मतलब होंदा जे कि कदी गाला कट लिया ते कदी दुआ कर ली, कदी झूठ बोल लिया ते कदी दुआ कर ली, कदी धोखा देता किसी ते कदी दुआ कर ली, है कदी इधर जाके बाबा जी सलाम ते खुरान की दुआ कर ली, है कि नहीं ऐ ते साडे अपने सी ना बाबे, इन्हां ते ना भुल सकदे सी, है। उच्चे नीवे टिपे सारे ढाए जाणगे ते पापी लोग सारे नरकां चों पाए जाणगे। उच्चे नीवे टिपे सारे ढाए जाणगे ते पापी लोग नरकां चों पाए जाणगे। समझ लगी? ते ये सारे दोज़ख दी अग चों जाणगे जिहड़े धोखेबाज, जिहड़े कदी खुदा नूं खुश कर लिया, पागी नूं खुश रखिया, ते भरावां नूं भी खुश रखिया, ते अम्मी नूं भी खुश रखिया, अब्बे नूं भी खुश रख लिया, ते दोस्तां नूं भी खुश रखिया। ते जेड़े ये जे ना ए विंगे छिपे रस्ते ये सारे ढाए जाने। आइए जरा हवाला देखती
क्या करना? अगर घर के अंदर एक शख्स तौबा करता है तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? माल 16 बाब की 31 तो 33 आयत लिखांगे। माल 16 बाब की 31 तो 33 आयत लिखांगे। 31 32 ते 33 तीन आयत लिखांगे। सो अगर कोई घर चो एक बंदा तौबा करता तो बाकी की करना चाहिए है कि एक ही सही है? ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਤੌਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। मैं तो इस वास्ते रस्म पूरी की है भी सारे कहते सर ले ला, मैं भी ले लिया। इतने पता लगता पे सारे कहते कि कलाम कहता पे वो किसी ने कहते बपतिस्मा ना लवो, खुदा के कलाम को सुन के बपतिस्मा लवो कि खुदा का कलाम की कहता है तौबा कर लो, अपने बुरे कमां छड्डो ते कलाम सुनो। वो इस वास्ते लोग तो कहेंगे ते इसलिए नहीं कहेंगे कि खाली तौबा करके बपतिस्मा ले लो। समझ आ गई? अगर कोई कहता है तो फिर थोड़ा काम है कलाम को पहले सुनना ते कलाम को अपने अंदर रख के फिर फैसला करो कि तौबा चंगी है या बुरी है। हेलो, तौबा ठीक है या बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है। सुनो हवाला, अगर घर चो एक किसी ने तौबा की है तो मैं चाहना कि फिर सारे टब्बर को तौबा करने की जरूरत है, कला एक ही नहीं। एक जरा तौबा कर दो तो जरा फस गया, वो घर के केड़े केड़े बंदे को जवाब देगा, घर के केड़े केड़े जी को जवाब देगा। वो जेड़ा एक तौबा करता है बेचारा वो फस गया, ਉਹਦੇ वास्ते मुसीबतां मुसीबतां। उन्हें कलाम सुनाना है ते घरदियां ने गालां कढणियां कि तू वड्डा पादरी बन गया घर दे विच। अगर सारे तौबा कीती होवे सारे कलाम को सुन के ते फिर ते घर दे विच घेरा बरकतां आउणियां शुरू हो जाणियां। ते आइए इत्थे रसूल की लिखदा पिया जी। उन्होंने कहा खुदावन यीशु पर ईमान ला, तो उन्होंने कहा खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। आमीन आमीन। और खुदा ने जो खादम सी ना जिन्हों के जख्म धोते ने इस दरोगे ने उन्होंने भी इस तरह फड़ाया सी। कुछ लोगों ने जो मैं दस रहा था कि एक बंदा तौबा कर लेंदा ना घर चो तो वो बेचारे कने की शामत आई होंगी, वो जाके कलाम दी गल्लां करदा ते ओनू घरों गालां पैंदियां। वो कहता गिरजे चलिए, चल तू बैठी है, तू एडा आ गया जो बपतिस्मा लेके शोहा बन के, सानू पता किसी चीज का पता नहीं पता है। ते कलाम च लिखा है कि दरोगा उन्होंने पलूस और सलास को अपने घर ले गया ते घर जाके ते जख्म किहड़े धोते भला। रसूला ने भी दो ने खुदा दे खादमा ने मसीह की खातर मार खाई सी। दो रसूला ने खुदा दे खादमा ने मसीह की खातर मार खाधी सी, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की सी, वो भी किसी जिंदगी को बचाते फड़े गए। कलाम सुनाते सन खुदा का तो लोगों ने क्या ये तो इंतशार फैला रहे हैं, तो उन्होंने लोगों ने जेल च फड़ाता। तो जेल च जो फड़ाया तो जेल वाले तो पता की करते उन्हें मारिया कुटिया जख्मी कर दिता। तो जो दुआ कर रहे सन लिखा है कि खुदा का रूह आया, ते खुदा का रूह जो आया तो जेल दियां निगाह हिल गई ते कैदी सारे भज गए ते दरोगा जिहड़ा अगे सी वो भी अपने आप मारन लगा। ते रसूला ने कहा कि अपने आप नुकसान ना पहुंचा कि इनू कुछ नहीं होंदा। ते दरोगे ने कहा ओ खुदा दे लोगो, खुदा दे खादमो, मैं तो जाना मैं तुहाडे नाल ही जाना चाहना। और मैं कहा साडे नाल नहीं तू जा सकदा। कहता नहीं, तुसी इस तरह करो, तुसी दोवें खादम मेरे घर चलो।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਧੋਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ? और मैं तो रुखी क्या कि मैं एक दफा कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਟਰਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਡੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। जब अगली दफा जो बाजी साहब देगा ना वापस में उदो करना। अब मूर्खो तो की पता है अगली दफा आना नहीं नहीं आना, तुसी अगली बारी आनी कि नहीं आनी थोड़ी कि पता किसी को है। अच्छा अगली दफा वापस में बाजी साहब देंगे, सानू ही दस दिया अगली दफा। अब मूर्खो तो की पता है अगली बारी आनी कि नहीं थोड़ी आनी है। क्या सकती कोई कहता ना तोबा करके बपतिस्मा ले लो तो उनकी गल नूं मन लिया करो, तोबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो अपने खुदा के हजूर आके। आज ये एक हवाला और देखने आ तो उस बाद असीं फिर जनाब क्लोज करने को। यकूब का खत, यकूब एक बात की 15 आए, ठीक हो गया? हेलो, अब बपतिस्मे इकट्ठे लैने नहीं ते घर ने वारी वारी। और केड़े घर की फैमिली पूरी हो लगी आज? वाह क्या बात, जोरदार ताली, क्या बात। आज मेरा दिल खुदा की शुक्र करना भर गया है कि मैं देखा कि कोई फैमिलियां तो पूरियां है ना। हालेलुया, जोरदार ताली दो अपने वास्ते। और मैं चाहता हूं साडे चर्च का एक मैंबर तौबाशुदा होवे, बपतिस्मा लिया होवे, रूहानी होवे ते चर्च दे विच बातों की अग ही लगी रहे। मैं चाहना कि हर शख्स जरा की तौबा करे, सारे पूरे चर्च के मेंबर तौबा करन, बपतिस्मा लैन ते फिर जो आके खुदा दी हजूरी च झुकदे ने ते खुदा दे पाक रूह दी अग आंदी है, रूह कुदस जिंदगी च काम करदा है ते फिर अगे तुसी हजारां ने लखां लोग बचाओगे। हालेलुया। आज एक हवाला देखने हैं, आइए एक हवाला देखने हैं। यकूब एक बात की 15 आए, सुन लो जरा कि अगर तौबा करके की करते हो तो फिर की होना है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जलती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन आमीन। तौबा करके तो ख्वाहिशां नूं नहीं अपने अंदर पालना, गंदियां ख्वाहिशां छड़ देना। अगर कोई नशा करता है तो नशे छड़ देवे, इत्थे सब छड़ दे आज ही, ये नहीं कि हौली हौली छड्डांगा। और मूर्खा तेनू की पता है हौली हौली छड्डदा फिरना है, तेरी जिंदगी जो अगला मिनट भी आना कि नहीं आना। तौबा इनू कहेंगे जी, तौबा इनू नहीं कहेंगे आज मैं बपतिस्मा ले लिया तौबा कर ली, जब झूठ के आसा तो छुटणगे ना। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ गलतियां के आसा से खत्म होनी है ना। लेकिन मैं तौबा कर ली बपतिस्मा ले लिया, माफ नहीं भाई मैं करना किसी।
है मैं माफ नहीं ते कर सकती तौबा ते मैं कर ही रही हुण ते मैं सीधी जनती हुण मैं जो मर्जी करा इन्हां ख्वाहिशां नूं छड्ड दिओ ख्वाहिश क्या करती है गुनाह को ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है और जब बढ़ चुकी तो मौत पैदा करती है जैसे एक मां के पेट में जब मां का हामला होती है ना तो वो बच्चा अपने पेट में उसके पेट में बच्चा एक छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर जब 9 माह का बच्चा हो जाता है तो फिर दुनिया में आ जाता है इस तरह एक इंसान की गंदी ख्वाहिशें जो होती है ना इंसान को फिर गुनाह की तरफ ले आती है फिर उसी दलदल में जाकर फेंक देती है लेकिन इन ख्वाहिशों से बचना होगा अगर कोई ख्वाहिश करता है नशे की बुतपरस्ती की झूठ की फरेब की तो आज के बाद अपने अंदर से ऐसी ख्वाहिशों को निकाल कर फेंक दीजिए खुदा के घर के अंदर खुदा के पांव के नीचे उसको कुचले खुदा ने आपको बरकत दी है आप देनी है आज आपने तौबा करनी है बपतिस्मा लेना है तो आज के बाद अपनी गलतियों को खुदा के हुजूर में रख दीजिए किसी को माफ करना है तो माफ करें जिससे माफी मांगनी है जाकर माफी मांगे तौबा का मतलब ये है तौबा का मतलब ये है सच्ची तौबा सच्ची तौबा सच्ची तौबा सच्ची तौबा और सच्ची तौबा ये है लोगों की अगर कोई आपके साथ नाराज है उसको क्या करना है माफ करना है अगर आपने किसी से माफी मांगनी है तो उससे आप माफी मांगे लेकिन होता पता की मैं केड़े कोई मेरी केड़ी गलती है मैं को माफी मंगा है मैं की करना पिया मैं माफी मंगा इतने को बड़े सोने को सारियां गलतियां देंदियां ही तो फिर उन्होंने माफ कर दे नहीं मैं माफ भी नहीं करना अच्छा कीता की तौबा कर ली ना मैं माफ करना है तो ना माफी मंगनी तो मैं केड़ा शेर सुनाना मैं तो सुना दे फटाफट आके फिर है तेरा शेर लगता भी इस मैसेज के नाल वाह जी वाह इधर दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया है सो मजमून याद रखना क्या था मजमून आज का सच्ची तौबा शेर नाल ही सेट कर दी कुड़ी आज मशा का शेर जो जावे लोग खड़े सुन जी शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ किसे भी मान वफावां दा ते किसे भी नाज दावां दा ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੋਫ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ अगर तुझसे कोई माफी मांगने आए तो माफ करने में देर ना कर अगर तुझसे कोई माफी मांगने आए तो माफ करने में देर ना कर अगर तुझसे कोई खता हो गई है तो माफी मांगने में देर ना कर